नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख के एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे, वे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के विषय की तरफ। बच्चों, आपके उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं अधिकतर किस पदार्थ से बनी हुई हैं? जी हाँ, प्लास्टिक की अधिकतर वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई हैं। आप हमेशा प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग क्यों करते हो? क्योंकि ये मजबूत, सस्ती और सुंदर होती हैं। क्या प्लास्टिक की जगह हम किसी और पदार्थ से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, प्लास्टिक एक खतरनाक पदार्थ है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो इस पाठ में भी हम इस प्लास्टिक के बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कम करने के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस पाठ का नाम है मेरा प्रयोग कम करो। तो आज इस विषय में हम प्लास्टिक के प्रयोग के कम करने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में पढ़ेंगे और हम क्यों प्लास्टिक के प्रयोग को कम करें इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के पाठ की तरफ। बच्चों, यहाँ पर महक और मामा जी से प्लास्टिक से जुड़ी हुई विशेष जानकारी व उसके हानिकारक नतीजों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ में मामा जी अपने महक को क्या समझा रहे हैं। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक: मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है, दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी: नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ की थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक: क्यों मामा जी? मामा जी: तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक: हाँ, ये ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में महक नाम की एक लड़की जो कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के घर दिल्ली आई हुई है। वह मामा जी के साथ बाजार से कुछ खरीदने जाती है और अपने मामा जी को कपड़े के थैले खरीदता हुआ देखकर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने का सुझाव देती है। परंतु उसके मामा जी उसे समझाते हैं कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। आगे मामा जी मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी की पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी: ये तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक: वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की तरह चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी: हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर भी कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह ये कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा हो जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो यहाँ महक मामा जी को स्मरण कराती है कि प्लास्टिक की बनी चीज़ों पर हमारा अधिकतर जीवन निर्भर हो चुका है और साथ ही साथ ये अन्य पदार्थों से बनी वस्तुओं की तुलना में बहुत सुंदर, मजबूत और सस्ती होती हैं। सहमति भरते हुए भी मामा जी उसे पुनः समझाते हैं कि प्लास्टिक के अधिकतर प्रयोग से हमारे पर्यावरण और हम पर अनेक समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इसे अन्य की तरह नष्ट करना आसान नहीं होता। आगे महक: लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट नहीं किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी: नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक
कैसे निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक: हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी: वे देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। महक: सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मामा जी: क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक: मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ महक कहती है कि हम प्लास्टिक को जलाकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु मामा जी उसे समझाते हैं कि जलने से प्लास्टिक से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, और अगर हम इसे फेंक दें तो ये नालियों में और सीवर पाइप को बंद करके कई तरह की परेशानियां खड़ी कर देती हैं। कई बार जानवर इन्हें निगल लेते हैं, जिससे अक्सर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे: मामा जी नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण की भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक: आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी, मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे, ठीक है ना मामा जी। मामा जी: महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, लो बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक: मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। तो महक मामा जी को पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो यहाँ हमने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा। तो महक पूछती है कि यदि कागज़ के लिए पेड़ काटने पर पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा तो तब मामा जी के बताते हैं कि अगर हम कागज़ का प्रयोग किफ़ायत से करें और पेड़ भी लगाते जाएं तब ये समस्या नहीं होगी। महक समझदारी से कहती है कि अब वे कभी भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगी और अपनी सहेलियों को भी समझाएगी, और साथ ही साथ जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पेड़ लगाने की योजना का प्रोत्साहित करेगी। तो इस तरह महक को ये समझ आ जाता है कि प्लास्टिक के प्रयोग से उसके पर्यावरण पर कितना बुरा असर हो रहा है। तो क्या आप बच्चे भी समझे कि प्लास्टिक का प्रयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और आपको भी इस प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो हमें भी इन प्लास्टिक की थैलियों को प्रयोग में ना लाकर अन्य विकल्पों को ढूंढना चाहिए। इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।